दोस्तों, जैसे ही भारत को रसिया का सबसे खतरनाक और दुनिया का सबसे A1 क्लास का Su-57 फाइटर जेट मिला, वैसे ही भारत ने इसे LOC की तरफ रवाना कर दिया। और फिर क्या था, इसलिए जैसे ही LOC के पास पहुंचा तो ऐसी कुछ 4-5 हरकतें हुई जिसे देख करके पूरी दुनिया में भूचाल सा आ गया। पहला भूचाल तो इस बात से आ गया कि आखिर किसी को कानों कान खबर क्यों नहीं हुई कि Su-57 भारत में लैंड कर चुका है। दूसरा भूचाल इस बात से आ गया कि पूरे के पूरे महकमे में इस बात का डर बैठ गया कि कहीं अब भारत सीज फायर तो नहीं तोड़ रहा है। इन दोनों चीज़ों को लेकर के इस दुनिया में इस वक्त भारत का नाम हर जगह लिया जा रहा है। बता दें कि जिस तरीके से भारत ने अपने Su-57 को LOC की तरफ रवाना किया, उसको देखने के बाद चाइना और पाकिस्तान दोनों घबराए हुए हैं। तो एक दूसरी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि चाइना अब पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम को अपग्रेड कर रहा है। मतलब साफ है कि अब चाइना खुले तौर पर पाकिस्तान का साथ दे रहा है। और तीसरी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान ने जिस चाइनीज़ मिसाइल जिसका नाम PL-15 है उसको यूज किया था और भारत ने जिसे मार गिराया था, अब उसका मलबा ताइवान भी मांग रहा है और भारत इसे देने के मूड में दिखाई दे रहा है, जिससे चाइना को काफ़ी मिर्ची लग रही है। तो इन तीनों अपडेट के बारे में चलिए विस्तार से समझते हैं कि आखिर पूरा माजरा है क्या। दरअसल बता दें कि जैसे ही भारत और रसिया के बीच Su-57 की डील हुई, वैसे ही रसिया ने सबसे पहले अपने 2 रेडीमेड फाइटर जेट को भारत भेज दिया। और जैसे ही चुपके चुपके भारत वहां पहुंचा, पूरी दुनिया को पता ही नहीं चला और भारत में लैंड करते ही मानो तहलका मच गया। भारत ने जैसे ही Su-57 को अपने यहाँ पर लैंड कराया, बगैर कुछ देर करते हुए उसे LOC की तरफ रवाना कर दिया और यहीं पर सबसे मेन खेल शुरू होता है। बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि जब पाकिस्तान और चाइना को पता चला कि भारत Su-57 का यूज POK छुड़ाने के लिए कर सकता है, वैसे ही उन दोनों में मानो हड़कंप सा मच गया। क्योंकि चाइना को पता है कि उसका J-35 नाम का जो फाइटर जेट है, जिसे वो पूरी दुनिया में 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बोल करके डींगे हाँकता रहता है, उसका फाइटर जेट रशियन Su-57 के सामने बहुत ही बौने प्रतीत होने वाले हैं। क्योंकि आप जरा खुद अंदाज़ा लगाओ, दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसे वाला अमेरिका सबसे अच्छी तकनीक वो यूज करता है, उसके बावजूद भी उसकी 5वीं पीढ़ी का जो फाइटर जेट है वह खुद रसिया के सामने बौना लगता है। ये बात अमेरिका खुद एक्सेप्ट करता है। तो ऐसे में चाइनीज़ का जो पूरा का पूरा सिस्टम है वह भारत के सामने तो बौना है ही, रसिया के सामने और भी बौना नज़र आता है। और इस बात से चाइना काफ़ी डरा हुआ है। चाइना इसलिए नहीं डरा है कि भारत पाकिस्तान से POK ले लेगा, बल्कि चाइना इस बात से डरा है कि पाकिस्तान के पास जो हथियार चाइनीज़ वाले हैं वो चाइना की तरफ से दिए गए हैं और पाकिस्तान जब उसे यूज करेगा तो फिर चाइना की बड़ी बेइज्जती होगी। ऐसे में चाइना जो ताइवान, हांगकांग और साथ ही साथ साउथ चाइना सी में अपनी धमक दिखाता रहता है, फिर उसकी इज्जत खत्म हो जाएगी। इस बात से चाइना काफ़ी डरा हुआ है। बता दें कि भारत ने LOC की तरफ जो Su-57 उड़ाया था उसको वहाँ पर POK के आसपास तक उड़ाया गया और कहीं पर लैंड नहीं कराया गया, बल्कि उसे वापस एयरबेस पर लैंड कराया गया। बता दें कि एयरबेस LOC से महज 16 किलोमीटर दूर है। ऐसे में पाकिस्तान समझ गया है कि 16 किलोमीटर की दूरी भारत महज 3 सेकंड के अंदर तय कर लेगा और पूरे POK में अपनी धमक बनाने लगेगा। हालांकि अभी हाल ही में हुए युद्ध में पाकिस्तान का पोल पूरी दुनिया के सामने खुलकर रह गया है कि पाकिस्तान के पास डिफेंस के मामले में कुछ नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं करती है। ऐसे में अगर भारत का Su-57, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, S-400, ये तीनों मिलकर के अगर POK को छुड़ाना चाहें तो महज 3 से 4 घंटे के अंदर पूरा POK अपना हो जाएगा। और इसी बात से पाकिस्तान डरा हुआ है। दूसरी तरफ अमेरिका भी नहीं चाहता कि भारत Su-57 का यूज करे, क्योंकि अगर भारत Su-57 का यूज करेगा तो पूरे हिंद महासागर में जो Su-57 है उसकी गरज से जो अमेरिका के फाइटर जेट हैं वो बहुत बौने नज़र आएंगे। और जब वो सब यूज होगा तो वहाँ आसपास जितने भी देश हैं, जैसे कि मलेशिया, इंडोनेशिया और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया, जो
अमेरिका का सबसे अच्छा दोस्त है। मेडागास्कर और इसके बाद अरेबियन सी के पास बचे हुए बहुत सारे अरब देश, इन सभी में कहीं ना कहीं रूस के SU-57 को देख करके दिलचस्पी तो आएगी ही आएगी। ऐसे में कोई और ख़रीदार रूस को ना मिल जाए, इस बात से काफ़ी डरा हुआ अमेरिका दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका अरब देशों को और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया को अपनी 5वीं पीढ़ी का कबाड़ चिपका रहा है और वो लोग बड़े शान से ले रहे हैं। लेकिन उन लोगों को भी पता है कि हम अमेरिका का भले हम 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट ले रहे हैं, लेकिन SU-57 के सामने वो काफ़ी बौने हैं। हालांकि उन लोगों को ये पता है कि रूस से उनकी कभी लड़ाई होगी नहीं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि अगर कोई मित्र देश रूस का उस फाइटर जेट को ले ले और इसके बाद उसका इस्तेमाल करे तो फिर अमेरिकी फाइटर जेट का क्या होगा। इसी बात के कारण से अमेरिका के फाइटर जेट खरीदने वाले देश भी काफ़ी निराश महसूस कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ बता दें कि अभी हाल ही में पाकिस्तान के जो पास न्यूक्लियर बम है, उस न्यूक्लियर बम को चीन ने अपग्रेड करने का फैसला लिया है। बता दें कि हाल ही में हुए भारत और पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान समझ गया है कि अगर वो भारत के ऊपर न्यूक्लियर बम फेंकेगा भी तो भारत उसे निस्तो नाबूद कर देगा हवा में ही, और इसके बाद पाकिस्तान का क्या हाल होगा वो तो आप समझ सकते हो। क्योंकि पाकिस्तान ने जब भारत के ऊपर, भारत की दिल्ली को टारगेट करते हुए अपने शाहीन मिसाइल से अटैक किया था, तो दरअसल वो जिस मिसाइल से अटैक किया गया था शाहीन से, वह इसलिए किया गया था कि इसको अगर हम सक्सेसफुली टेस्ट कर लेते हैं तो हम इसमें न्यूक्लियर वारहेड भी लगाकर भेज सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास शाहीन नाम का जो मिसाइल वह सबसे खतरनाक है और उसमें वो अच्छे से परमाणु बम लगा के भेज सकता है, और भारत ने शाहीन का सहीना बना दिया। इस बात से पाकिस्तान काफ़ी डरा हुआ है और चीन से अपने न्यूक्लियर बम को अपग्रेड करने, उसको दूसरे हथियारों में लगाने और साथ ही साथ हाइपरसोनिक मिसाइल की खरीद को लेकर के काफ़ी काम कर रहा है, और इस बात पर चाइना उसका काफ़ी समर्थन कर रहा है। इस बात से भारत खूब नाराज हुआ और भारत ने चाइना के खिलाफ एक ऐसी चाल चल दी जो चाइना चारों खाते चित हो गया। दरअसल बता दें कि चाइना के अंदर एक PL-50 नाम का एयर टू एयर मिसाइल है, जो चाइना का सबसे खतरनाक मिसाइल है। जैसे कि भारत के पास ब्रह्मोस है, चाइना ने इसी मिसाइल को पाकिस्तान को बेच रखा था और पाकिस्तान ने इसी मिसाइल का यूज जब भारत के खिलाफ किया तो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे मार करके नीचे गिरा दिया, और जब वो नीचे गिरा तो उसका मलबा पूरी दुनिया मांग रही है। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन समेत दुनिया के अलग अलग देश मांग रहे हैं और भारत को मुंह मांगा पैसा दे रहे हैं, क्योंकि इसी के थ्रू वो चाइना की टेक्नोलॉजी को समझ पाएंगे, उस PL-50 मिसाइल के लूप होल को समझ पाएंगे, ताकि चाइना का PL-55 इसका कोई एक तोड़ बनाया जा सके। और भारत इनमें से किसी देश को वो नहीं दे रहा, लेकिन ताइवान ने अभी हाल ही में मांग लिया है। अब ताइवान को मलबा दिया जा सकता है, क्योंकि ताइवान चाइना का सबसे बड़ा दुश्मन है और भारत अब ताइवान के साथ खड़ा होगा, क्योंकि जिस तरीके से चाइना खुले तौर पर पाकिस्तान समर्थन कर रहा है, अब वो समय आ गया है कि बैक चैनल के माध्यम से चाइना को कवर नहीं करना है, फ्रंट पर आकर के चाइना को हर्ट करना है, और इसलिए भारत ताइवान को वो मलबा दे सकता है। भारत का डिसीजन आपको कैसा लगा, हमें कमेंट जरूर करें।